और हम पहुंच चुके हैं ललितपुर जिले के मोहल्ला घुसियाना वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 13 में क्या कुछ वर्तमान हालात अभी देखे जा रहे हैं और क्या कुछ इनकी प्राथमिकता रहेगी। चूंकि अभी हम जो है प्रत्याशी हैं और निर्दलीय प्रत्याशी हैं और जो कि पूर्व में वार्ड नंबर 5 से पार्षद भी रह चुके हैं, तो थोड़ा हम इनसे जानेंगे क्या कुछ इनके विकास के मुद्दे, क्या कुछ इनकी प्राथमिकता रहेंगी और वर्तमान हालात क्या कुछ देखे जा रहे हैं। अगर यहाँ से चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं और तो आगामी क्या कुछ यहाँ के नतीजे होंगे। जी स्वागत है आपका। मैं पार्षद पूजा ग्वाला वार्ड नंबर 5 से रह चुकी हूँ। अब मैं वार्ड नंबर 13 से चुनाव लड़ रही हूँ निर्दलीय से। अब यहाँ के विकास के लिए तो वो तो करना ही है कोशिश हमें, लेकिन कुछ ऐसे मतलब विकास पहले जो नहीं हुए हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जैसे सड़कों पे, गड्ढों पे कुछ हैंडपम्प वगैरह खराब हैं और ये जो पुल खराब है क्योंकि लाइट पे घूम के जाना पड़ता है नहीं। नालियाँ भरी रहती हैं, प्लॉट खाली पड़े हैं तो उधर पानी भरा हुआ है। तो ऐसी जो मेन जो समस्या है उन पे भी ध्यान देना है। जो हाई टेंशन वो लाइन जा रही है बिजली की, उससे कई केसेस हो गए हैं इन 5 सालों में। लोग समस्याएं आएंगी तो उस पर मैं गौर तो मुझे करना ही है। जो भी मुझे लगेगा कि इस पे प्रस्ताव डालना है जो मेन है। अच्छा, वजह कारण क्या रहे कि जैसे कि लोग ये सब कुछ कह रहे हैं कि अभी जो है जो वर्तमान में रहे थे पार्षद, तो उनके द्वारा कोई कार्य नहीं अभी धरातल पर देखा गया, तो क्या वजह कारण रहा या फिर काम आ गया या फिर लोगों ने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया गया या फिर ऊपर से कोई कुछ काम नहीं आया। ऐसा है कि हमारे सारे शुरू में जो 4 साल में मतलब कोरोना भी था तो भी हमने मतलब कार्य किया, लेकिन जो लास्ट ईयर था उसमें सड़क हमने जो पास की थी उसका प्रस्ताव तो पास हो गया था, लेकिन टेंडर भी हो गया था, लेकिन ठेकेदार चुनित नहीं गया था। अध्यक्ष जी और जो सरकार द्वारा जो मतलब ठेकेदार थे वो चुनित नहीं हो रहे थे, इसलिए समस्या हो गई। अच्छा, बाकी आगे अब आपके क्या कुछ विकास के मुद्दे रहेंगे? ये गड्ढा मुक्त करने हैं सड़कें, क्यों वाहन बहुत निकलते हैं, बड़े बड़े वाहन मेन रोड से, तो बच्चे भी स्कूल वगैरह जाते हैं तो दिक्कत का सामना होता है। बारिश के मौसम में भी बहुत दिक्कत हो जाती है। सबसे मेन है जल की सुविधा कराना, ये मेन एम है हमारा, ठीक है। और बिजली, कहीं कहीं खंभे भी नहीं है, जब खंभे ही नहीं है तो लाइट कहाँ से लगेंगी, है नहीं। साफ सफाई व्यवस्था की बात करें तो वो किस तरह से जोर उस पर दिया जाएगा, क्योंकि मोहल्ले में गली गली में साफ सुथरा माहौल बना रहे हैं। हाँ, साफ सफाई तो वैसे भी सरकार ने मतलब इतनी करवा रखी है, गाड़ियां चल रही हैं। ये है कि ये गैप नहीं होना चाहिए, गाड़ियां रेगुलरली आना चाहिए, है नहीं, कचरा उठाने का। अच्छा। ये व्यवस्था थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस पे। तो ये एक जिम्मेदारी तो एक पार्षद की होती है उनकी कि हमारी वार्ड में लोग गाड़ियां आए, अगर नहीं आती है तो वो भी सूचित करें। तो क्या ये इस पर भी काम किया जाएगा? किया जाएगा। छोटी बोर्ड ये जो ट्रॉलियां होती हैं उनके द्वारा भी कचरा उठान होएगा। अगर गाड़ी नहीं आएगी, जैसे कोई भी समस्या खराब हो गई है, कुछ भी कोई भी दिक्कत आ जाती है तो कोई भी आके हमसे कह सकता है कि हमें ये परेशानी है, मतलब यहाँ से कचरा नहीं उठा है। तो जैसा कि दीदी ने कहा कि जैसे किसी व्यक्ति को अगर समस्या आती है तो वो एक बार हमें जरूर अवगत कराएं और कोई भी समस्या है और उन्हें अपनी प्राथमिकताएं भी बताएं कि क्या कुछ उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी। अगर हम सबसे बड़ी अगर समस्या की बात करें तो क्या कुछ आपको अपने वार्ड में नजर आती है कि ये इसको सबसे पहले इसको खत्म करवाना है? सबसे मेन समस्या है पानी की, जल की। हाँ, अगर हैंडपंप ही नहीं सुधरेंगे, मेन तो देखो महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत यही इसी वजह से होती है, घर में नल नहीं आया, पानी नहीं आया। अब सारे काम जल से ही होते हैं, ठीक है। तो हैंडपंप सुधरवाना है सबसे पहले तो, ठीक है। अब सड़कों में तो टाइम लगता है कि टेंडर पास होंगे, उसमें बहुत प्रोसीजर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि जो चीज़ है। तो जैसे कि दीदी ने अभी बताया कि सबसे बड़ी जो समस्या अभी देखी जा रही है पेयजल की समस्या देखी जा रही है। दूसरे नंबर पे विद्युत व्यवस्था की भी बात सामने आ रही है, जैसे कि विद्युत व्यवस्था भी वो ठीक नहीं देखी जा रही, चूंकि बार बार कटौती हो रही है। और अगर हम बिलों की भी बढ़ चढ़ के बात करें तो क्या ये आपके मोहल्ले में भी देखा जा रहा है क्या? जैसे अगर जितना की व्यक्ति यूज नहीं करते हैं उससे कई बढ़ चढ़ के 2 से 3 गुना 4 गुना तक बिल आ जाते हैं, तो ये कहाँ देखा जा रहा है? बिल ऐसा आ रहा है कि जो हमारी जो मेन रोड की लाइन है, हाँ, ये भी इससे कनेक्टेड हो जाती है। ये दिन में भी लाइट जल रही है, कहने के बाद भी काम नहीं, अब ठप हो गया है, कोई सुनने को राजी नहीं है। अब पहले तो सब सुन रहे थे, अब बिजली विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है इस वजह से। अब तो इस वजह से बिल ज्यादा आ रहा है। और अभी बारिश होगी तो कटौती हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन वैसे तो परेशान है पब्लिक कि बिल बहुत आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर लोगों को लोग अगर आपको चुने
अगर आपको पार्षद बनाए तो क्यों बनाए? अगर एक बार देखो हमें चांस मिल जाए हाँ। तो हम कोशिश पूरी करेंगे, देखो है नहीं। हाँ। और जो भी उनकी मतलब जो समस्याएं उनकी वो समस्याएं सुनेंगे, हैं, हाँ। अपन समझेंगे, उस हिसाब से उन्हें बताएंगे कि ऐसे ऐसे होगा, ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो करने की पूरी कोशिश करेंगे 100% बिल्कुल। जैसे कि दीदी ने कहा कि पार्षद हमें इसलिए चुना जाए चूंकि जो उनकी समस्याएं हैं एक बार मौका जरूर देकर देखें और उनकी जो समस्याएं होंगी वो हमारी समस्या होंगी। हर एक समस्या को निदान करने का भी काम किया जाएगा। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन तक जहां तक हो सकेगा पूरा प्रयास उन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और हर एक यहाँ के निवासी की हमारी समस्या होगी। जैसे कि उन्होंने बताया कि बिजली के बिल भी बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, जो पेयजल की समस्या भी यहाँ पे आ रही, सड़कों की बात करें तो वो भी लोगों को समस्या आ रही है। भले उसमें समय लगता है लेकिन उनको भी काम करने का लगातार काम करेंगे। तो हम आपको धरातल पर भी लेके चलेंगे और वहां पर भी हम आपको रूबरू करवाएंगे और लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको बताएंगे और लोग क्या कैसा एक प्रत्याशी चाहते हैं और कैसा उम्मीदवार वो चाहते हैं और आगे अगर होगा तो क्या कुछ यहाँ पे जो धरातल पर अभी वर्तमान हालात भी क्या कुछ देखे जा रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।